गुड मॉर्निंग एवरीवन, myself डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, संहिता सिद्धांत डिपार्टमेंट। हम लोग पढ़ रहे थे चरक संहिता, ठीक है, फर्स्ट ईयर के हिसाब से चरक संहिता। एंड चरक संहिता में हम लोग पढ़ रहे थे वॉल्यूम वन में सूत्र स्थान, और सूत्र स्थान में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो अलग अलग तरीके के दूध, अलग अलग तरीके के मूत्र, अष्टमूत्र, उनकी डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो, और दूध की कॉमन जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में पढ़ा था, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके अंदर लिखा था इन डिटेल जो है सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 27 के अंदर जो है दी जाएगी। अब हम लोग आगे इसी चीज़ को ले जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे आज जो पढ़ने वाले हैं उसके अंदर हम लोग देखेंगे, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ वैद्य। आज हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब वो इसके अंदर क्या बताते हैं, तो देखिए उन्होंने क्या लिखा है, योग विनेम मारूप ज्ञातम तस्वा विद उच्यते केम पुनरयोः विजायनी दोषधि सर्वथा विषग। विषग इज वैद्य। तो वो ये बता रहे हैं वैद्य कैसा होना चाहिए, वैद्य की क्या क्वालिटीज है। तो वो ये कह रहे हैं योग रोग और रोगी और उसके दोष। डिजीज कब होती है, जब हमारी बॉडी के अंदर जो 3 दोष हैं, दैट इज वात, पित्त और कफ, जब ये सम पोजीशन में नहीं रहते, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे होता है धातु प्रदूषण। ठीक है, इसमें धातु क्षय भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। उसके कारण क्या होगा, 7 तरीके की जो धातुएं हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जब ये डिस्टर्ब हो जाएगी तो इससे उत्पन्न होगी व्याधि। अगर हमें व्याधि को ठीक करना है तो हमें क्या करना है, हमें वात पित्त कफ को ठीक करना है। हमें जो धातुएं क्षीण हो गई हैं, बढ़ गई हैं, खराब हो गई हैं, उनको ठीक करना है। अगर हम ये दोनों चीज़ें राइट कंडीशन में ले आएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो डिजीज है वो ठीक हो जाएगी। तो इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं कि वैद्य का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, तो वो कहते हैं वही वैद्य इंटेलिजेंट है, तत्ववेत्ता। तत्व आदि उच्यते, उच्यते का मतलब है बोला जाता है, तत्ववादी। तो तत्ववादी, ठीक है, ज्ञानम, जिसको ज्ञान हो, ठीक है। तो योग विन्नम रूप ज्ञाता नाम, यानी कि वो ही वैद्य तत्ववादी कहा जाता है जिसे रोग, रोगी, उसके दोष, उसकी अवस्था, उन सभी चीज़ों का ज्ञान हो। अगर उसे इनमें से एक भी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो फिर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी क्या क्या ज्ञान हो, तो उसके अंदर वो ये बताते हैं किम पुनर्यो विज्ञान दोषादि सर्वथा विषग। उन्हें दोषों का और जो पर्टिकुलर कंडीशन है उसका नाम, रूप, गुण, कर्म, रस, वीर्य, विपाक, यानी कि वैद्य को जो भी औषध है ना, दिस इज औषधि। तो वो क्या कह रहे हैं, एक तो तत्वज्ञानी आप कब हो, जब आपको सारा ज्ञान है दोष का, रोग का, रोगी का। फिर आप वो क्या कह रहे हैं कि आप उसके बाद भी आप तभी तत्वज्ञानी वैद्य हैं जब आपको औषधि के इन 8 गुणों का ज्ञान हो जाए। कौन कौन से हो गए वो गुण, सबसे पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है गुण, फिर है कर्म, फिर है रस, फिर है वीर्य, फिर है विपाक, और फिर है प्रभाव। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर आपको ये 8 चीज़ों का नॉलेज है तब तो आप कंप्लीट वैद्य हैं, और अगर आपको इनका प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो फिर आप तत्ववेत्ता वैद्य नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ों के बारे में, क्या क्या होता है और क्या क्या उन्होंने इसके अंदर हमें बता रखा है। तब हम देखते हैं। तो उन्होंने देखिए क्या क्या बोला, तो वो ये कहते हैं सबसे पहला जो उन्होंने यहाँ पे बताया दैट इज़ नाम। ठीक है, तो हम लोग नाम पे आते हैं। तो इसका मतलब हो गया कोई भी औषध, फॉर एग्जाम्पल आप ले लो त्रिफला। ठीक है, अभी त्रिफला नाम से ही समझ में आ रहा है 3 चीज़ों से बना है, हिरड़ा, बेहड़ा, आंवला। तो ये हो गया पहला। दूसरा है रूप। अब रूप में क्या हो जाएगा, अगर मान लो सिंगल हर्ब है तो उसका पेड़ वगैरह कैसा दिखता है, प्लांटेशन कैसा है, रूट्स कैसी हैं। और अगर मान लो कॉम्बिनेशन में त्रिफला है तो त्रिफला कैसा है, ठीक है, उसका स्मेल कैसा है। फिर है गुण। गुण का मतलब हो गया प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या क्या आ जाएगा भाई, प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा उष्ण है, ठीक है, शीत है, तीक्ष्ण है, ठीक है, और क्या हो सकता है, रुक्ष है, लघु है, सुपाची है, दीपनीय है, ठीक है, भ्रमणीय है, स्थापक है, संस्त्रसक है, विदाही है। तो गुण हमने पढ़े थे टोटल 41 होते हैं डिफरेंट तरीके के, उसमें गुरवादी गुण है, परादी गुण है, अलग अलग गुण है। तो उनका कहना है कि वैद्य जो है, जो तत्वज्ञानी है, वो तभी है जब उसे औषधि के सारे गुण, और फिर है कर्म। कर्म का मतलब क्या होता है, एक्शन। फॉर एन एग्जाम्पल जैसे त्रिफला है, तो त्रिफला क्या काम करता है, तो त्रिफला रेचक भी है, पेट साफ भी करता है, दस्त भी कराता है। त्रिफला चक्षुष्य भी है, आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है, नेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है। आपको आई साइट बढ़ाना है, आपको अपनी रोशनी बढ़ानी है आंखों की, आपको अपना चश्मा उतारना है, तो भी उसमें त्रिफला इज़ वेरी गुड। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कर्म इज एक्शन। तो कोई भी चीज़ है उसका एक्शन। अब जैसे मान लीजिए चित्रक है, चित्रक आदिवटी में गिरता है, चित्रक का एक्शन क्या है, तो दीपन पाचन तो करता ही है, साथ में मल को बाहर भी निकालता है। ठीक है, तो ये उसका एक्शन हो गया। फिर आ गया रस। रस का मतलब क्या है, उसका रस। रस कितने तरीके के होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो वो कह रहे हैं हमें रस भी यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया वीर्य। वीर्य कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का। ठीक है, वीर्य दैट इज पोटेंसी। फिर ये 2 तरीके का होता है, उष्ण, शीत। एंड देन उसके बाद एक उन्होंने बताया विपाक। अभी विपाक क्या होता है, जब हम खाना वगैरह खाते हैं, कोई भी मेडिसिन वगैरह खाते हैं, तो उसको खाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद अवस्था पाक होता है। अवस्था पाक होने के बाद निष्ठा पाक बनता है, और वो जो निष्ठा पाक है वही विपाक कहलाता है। तो उसके अंदर 6 तरीके के रसों में 3 तरीके के विपाक के बारे में उन्होंने बता रखा है। तो उन 3 में से कौन सा विपाक है, किस तरीके से काम करेगा। फिर वीर्य आता है। वीर्य फिर उष्ण और शीत 2 कैटेगराइजेशन में। एंड सबसे लास्ट में है प्रभाव। प्रभाव इज एक्सेप्शन। अभी प्रभाव में क्या आ जाएगा, प्रभाव में आ गया एक्सेप्शन। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल जो है वो है दंती। ठीक है, चित्रक भी है, दंती है, दोनों की जो क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो मिले हैं, सेम ही गुण है दोनों के। लेकिन फिर भी आप देखोगे दंती जो है वो दस्तावर है, उससे दस्त नहीं रुकते। ठीक है, जबकि चित्रक से इतने दस्त नहीं होते, दीपन पाचन ज़्यादा करता है वो। तो ऐसा क्यों भाई, रस भी वही है, विभाग भी वही है, तो फिर ऐसा डिफरेंस क्यों। तो वो जो डिफरेंस है वो है प्रभाव के कारण। तो प्रभाव जो है दैट इज़ एन एक्सेप्शनल क्वालिटी, कि भाई 2 जने हैं, दोनों दिखते भी सेम है, दोनों के पेरेंट्स भी सेम है, दोनों की अपब्रिंगिंग भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन एक के अंदर एक क्वालिटी जो है वो डिस्टिंग्विशेबल है, वो अलग है। उसका रीज़न क्या था, वो है प्रभाव के कारण। तो वहाँ पे बता रहे दंती का मतलब होता है जमाल घूटा। सुना होगा ना, जमाल घूटा खा लिया, दस्त हो गए, जमाल घूटे से दस्त नहीं बंद होते। तो हम उस जमाल घूटे की बात कर रहे हैं। तो वो ये बता रहे थे कि दंती और चित्रक 2 अलग अलग कैटेगराइजेशन है, जबकि दंती और चित्रक का जो रस है वो भी सेम है, वीर्य विपाक भी मिलता जुलता है। फिर भी जो डिफरेंस है वो प्रभाव के कारण है। चित्रक जो है वो दीपन पाचन करेगा, डाइजेशन बढ़ाएगा, खाना पचाएगा। वहीं पे दंती जो है वो संस्तरक है, विरेचक है, वो लूज मोशन कर देता। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वैद्य को औषधि के सभी इन 8 पैरामीटर्स का ज्ञान हो, दैट इज नाम, रूप, गुण, कर्म, रस, वीर्य,
विपाक और प्रभाव, इन सभी चीज़ों के ज्ञान के साथ उसे रोग, रोगी और दोष, इन तीनों का भी संपूर्ण ज्ञान हो, तो जब ये सारी नॉलेज होगी तभी उसे तत्वज्ञानी बताया गया है, तभी वो वैद्य जो है टोटली नॉलेजेबल है, वो ट्रीटमेंट करने के लिए परफेक्ट है, वो आगे एक्सप्लेनेबल है। फिर वो आगे क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं कि श्रेष्ठ भी वैद्य ही है, भिषक ही उत्तम है, तो भिषक इज बेस्ट। कैसे, तो वो ये कहते हैं योग मासाम तु यो विद्या देश काल उपपादितम पुरुषम विक्षय सगेयम भिषक उत्तम। वो कहते हैं भाई 4 चीज़ें हैं जिस पे ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। सबसे पहला है भिषक डॉक्टर, दूसरा है औषध दवाई, तीसरा है परिचारक कंपाउंडर, एंड चौथा है रोगी। लेकिन वो कहते हैं इन चारों में भी सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो भिषक है। तो भिषक क्यों है, क्योंकि बोले भिषक के इंटेलिजेंस में पूरा ट्रीटमेंट है। तो वो कहते हैं भिषक जो है, वैद्य जो है, वो भी 2 तरीके के होते हैं, एक नॉलेजेबल और एक जिनको सिर्फ ऊपर ऊपर का नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जो ट्रीटमेंट जो है वो हवा में कर रहे हैं। तो ऐसे चकंदर वैद्यों की उन्होंने निंदा की है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वो वैद्य जो तद्वित है, जिसको सब चीज़ों का नॉलेज है, जो अच्छा है, जैसा हमें बनना चाहिए। तो उन्होंने पहले हमें बताया कि भाई वैद्य कैसा हो, उसे रोग, रोगी, दोष और औषध के सारी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनकी नॉलेज, जिसमें पढ़ा हमने नाम, रूप, गुण, कर्म, शस्त्र, वीर्य, विभाग, प्रभाव। अब आगे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैद्य में, इन चारों में वैद्य श्रेष्ठ है। क्यों, क्योंकि वैद्य जो है उसे नॉलेज होनी चाहिए। उसे किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए वो बताते हैं। सबसे पहला है दोष, दूसरा है औषध, तीसरा है सात्म्य, उसके बाद है बल, उसके बाद है शरीर, उसके बाद है आहार और उसके बाद है ऋतु। ये चारों चीज़ें हो गई काल में। फिर वो कहते हैं देश, देश का नॉलेज होना चाहिए, काल का नॉलेज होना चाहिए। हर आदमी टू आदमी के हिसाब से वैद्य को ये प्रॉपर्टीज़ का मालूम होना चाहिए, और साथ में औषध की इन सारी प्रॉपर्टीज़ का ज्ञान होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ों का ज्ञान होगा, सिर्फ तभी वो वैद्य कंप्लीट ट्रीटमेंट करने योग्य है। अगर इनमें से मान लीजिए उसे सिर्फ नॉलेज है, उसे देश नहीं पता, काल नहीं पता, तो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसे काल के बारे में पूरा पता है बट उसे औषध और देश के बारे में नहीं पता, तो नहीं हो सकता। अब देश का मतलब क्या होगा, फिर 2 तरीके का है। एक तो होता है शरीर और एक होता है जिस जगह रोगी रह रहा है वो देश। तो रोगी जिस जगह रहता है वो देश फिर 3 तरीके का होता है। जंगम, दैट इज़ काफ़ी गर्म, फिर है अनूप, जहाँ पे पानी वगैरह ज़्यादा हो, एंड देन सम, जहाँ का एटमॉस्फेयर बराबर हो। तो भाई इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इससे ये फ़र्क पड़ेगा जो जंगम प्रदेश में रहने वाले लोग होते हैं ना, उनका इम्यूनिटी, उनका डाइजेशन इज़ गुड। अब देखो राजस्थान साइड पे देखो आप, जंगम प्रदेश है, पानी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली लोगों में पैदाइशी ही इम्यूनिटी ज़्यादा है, लोगों का शरीर बड़ा है, लोगों का फॉर्मुलेशन, स्ट्रक्चर ही इस तरीके से है कि उनको बाकी जो चीज़ें वो मैनेज हो जाए। और वहीं पे आप अनूप प्रदेश में जाओ, वहाँ पे डिजीजेस कम है, वहाँ पानी ज़्यादा है, ठीक है ना, वहाँ पे बाकी चीज़ें, तो वहाँ के लोग जो है थोड़े से सुकुमार कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं। तो वो वाला जो डिफरेंस है वो उन्होंने यहाँ पे बताया। तो ये बताते हैं कि वैद्य को आदमी के देश का, जगह का ज्ञान होना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया काल। तो काल से उनका क्या मतलब है, एक तो दोष, तो वात पित्त कफ है, अब इसका काल कैसे देखोगे आप, तो ये बढ़ा हुआ है, कम हुआ है या समय। फिर है औषध, औषध काल में क्या है, तो औषध काल में आगे कैटेगराइजेशन है औषध देने का टाइम। तो कैसा है कि भाई खाने के साथ दें, बिफोर मील दें, आफ्टर मील दें, मुहर थोड़ा थोड़ा खाने के साथ दें, ग्रासे हर बाइट के बाद दें, अनुपान किस चीज़ के साथ मिला के दें। तो ये जो काल है, ये जो 8 कैटेगराइजेशन है, वो कह रहे हैं वैद्य जो है उसको ये 8 का ज्ञान होना चाहिए। फिर वो कहते हैं सातवें का मतलब होता है क्या चीज़ है जो मेरे बॉडी के अनुकूल है। मैं राजस्थान रह रहा हूँ, मैंने बचपन से दूध दही छाछ खाया है, मैं कहीं पे भी जाता हूँ मुझे इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। वहीं पे कोई महाराष्ट्र में रह रहा है और वो डेली दही खा रहा है, उससे हाइपर एसिडिटी और स्किन और रीचिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, उसको साथ में नहीं है। तो ट्रीटमेंट के पहले आप किस जगह ट्रीटमेंट कर रहे हो, किस जगह के आदमी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, किस रोगी का ट्रीटमेंट कर रहे हो, उसके दोष वगैरह क्या हैं, उन सभी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए। फिर है बल, बल का मतलब है ताकत। बल क्यों इंपॉर्टेंट है, अब पेशेंट है, एक पेशेंट है उसमें हीन बल है, ताकत नहीं है, ठीक है, मेंटली भी वीक है। बल भी 2 तरीके का है, फिजिकल और मेंटल। हो सकता है शरीर 100 किलो का लेकिन मेंटली पेशेंट में बल बहुत कम, और ये भी हो सकता है कि फिजिकली साला 50 किलो का आदमी लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग, जो होगा देख लेंगे, कर लेंगे।
तो कह रहे हैं आपको बल का भी ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है जिसका शारीरिक बल कम है और आपने उसको औषध दे दी बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे आपने दे दिया उसको पेट साफ होने के लिए, मान लीजिए दंती, जमाल घोटा, उसके दस्ते नहीं रुकेंगे, बेहोश हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे, पानी पकड़ो का डिस्चार्ज नहीं रुकेगा, हो सकता है स्ट्रोक लग जाए। और वहीं पे एक पेशेंट है, इसका वजन 100 किलो है, हट्टा कट्टा, और आपने उसको जमाल घोटा दिया, हो सकता है वो जमाल घोटा खा के थोड़ी देर के बाद कह दे तो मुझे डाइजेस्ट ही होगी, मुझे तो कोई खास फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ पे बल आ जाता है। बल के बाद है शरीर, हमारा बॉडी टाइप, भाई शरीर कैसा है, सुगंधित है, इक्विवेलेंट है, डिस्मॉर्फिया तो नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है आहार। आहार का मतलब है खाना, कैसा खा रहा है, क्या क्या चीज़ें ऐड है, कौन सा रसयुक्त खा रहा है। 6 तरीके के रस हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। उनमें से कौन से रसों का कॉम्बिनेशन में वो खाना खा रहा है। फिर उसके बाद है ऋतु, सीजन कौन सा है। अभी सर्दी है, सर्दी के सीजन में दवाइयाँ चेंज हो जाती है, डाइट चेंज हो जाता है, आपका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। अब देखो सर्दी में आप क्या खा रहे हो, सौंठ खा रहे हो, सर्दी में आप दूध खा रहे हो, गोंद ले रहे हो, लड्डू ले रहे हो, हलवा ले रहे हो, सर्दी में आप छोले भटूरे भी खा रहे हो। गर्मी में खा लोगे आप नहीं, क्यों? क्योंकि गर्मी में पहले ही बाहर एटमॉस्फेयर बढ़ा हुआ है, शरीर के अंदर हीट बढ़ा हुआ है, और ऐसे टाइम पे अगर हम ऐसा कुछ खा जाएंगे तो हमें वॉमिटिंग, इंडाइजेशन वगैरह बढ़ जाएगा। सिमिलरली मेडिसिन में भी हाई पोटेंसी, लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी ड्रग्स है। तो रस औषध भी आती है, हर्बल मेडिकेशन भी आती है। तो वैद्य को ये पता होना चाहिए किस ऋतु में क्या चीज़ करनी है। फिर पंचकर्म होता है। पंचकर्म में 5 तरीके के कर्म होते हैं, जिसमें बस्ती है, वमन है, विरेचन है, नस्य है, शिरोधारा है, शिरोविरेचन है, स्नेहन है, स्वेदन है। तो अब वो कह रहा है कि भाई ऋतुचर्या के हिसाब से उसे ज्ञान होना चाहिए कि वर्षा ऋतु में बस्ती को जो है वो बेस्ट है, क्योंकि वायु बढ़ा हुआ है, अपने बस्ती दी सट निकल जाए। वैसे ही थोड़ा सा ठंडा अगर एटमॉस्फेयर हो तो विरेचन करना इज़ वेरी गुड। अब गर्मी में विरेचन मत कीजिए। तो वो कह रहे हैं ऋतु, यानी कि वैद्य देखो दोष का, औषध का, सात्मय का, बल का, शरीर का, आहार का, ऋतु का, इन सभी चीज़ों के कालों का ज्ञान होना चाहिए। उपपादितम पुरुषम विक्षति। देखो हर आदमी में अलग अलग चीज़ है, हर आदमी का अपना बॉडी टाइप है, हर आदमी का अपना एक स्ट्रक्चर है, हर आदमी का अपना एक एपेटाइट है, अपना एक आहार है। तो अब आप एक ये चीज़ देखो कि 2 पेरेंट्स हैं, उनको 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों लड़के हैं, दोनों साथ ही पैदा हुए, जुड़वा भी है, ठीक है। अब दोनों ने सेम ही चीज़ खाई, लेकिन दोनों का टेस्ट अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है एक को मीठा पसंद है, एक को खट्टा पसंद है। फिर दोनों में एक है वो ज़्यादा बीमार रहता है, एक है वो बीमार नहीं रहता। एक है वो इंटेलिजेंट है, एक है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। एक है वो एथलेटिक है, एक है वो एथलेटिक नहीं है। तो ऐसा डिफरेंसेस क्यों? ये इंटेलिजेंट है, ये एथलेटिक है, एथलेटिक वाला इंटेलिजेंट क्यों नहीं है, इंटेलिजेंट वाला एथलेटिक क्यों नहीं है? तो वो बॉडी टाइप टू बॉडी टाइप डिफर करता है। तो वैद्य के लिए ज़रूरी है कि उसे इन सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। देयर इज़ नो आइडेंटिटी डाटा सिमिलर, ठीक है ना। तो आप ये सुन के एक आध चीज़ जान की क्या चाहिए औषध है सभी को दे दे, नहीं। आयुर्वेद कहता है आपको ये इन डिटेल ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, और जब आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान होगा उसी के बाद ही ट्रीटमेंट परफेक्ट होगा। और ये सारी युक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका है? भिषक का है, इसीलिए उन्होंने बचा है भिषक उत्तम। भिषक जो है वो श्रेष्ठ है, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हम लोग आगे के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।